चलिए अपने किशन भाई साहब के पास पहुंचे हैं और जान लेते हैं कि आज सोमवार के दिन दोपहर में प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल बनता चलता नजर आ रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। बस बढ़िया है किशन भैया। आज अगर हम बात करें सोमवार का दिन है, कैसा माहौल आज बनता चलता नजर आ रहा है? शर्मा ये सोमवार का दिन है और अराइवल, सबसे पहले अराइवल की बात कर लेते हैं। आज जो 15,500 कट्टा है नया फ्रेश है अलवर एरिया का। और इसके अलावा जो है ना 11 गाड़ी है दिसावर का माल है, जिसमें 1-2 गाड़ी नए माल की है और बाकी पुराना माल भी है 7-8 गाड़ी। और पोजीशन कुल मिला के एक है हमारी यहाँ पे अफगानिस्तान की गाड़ी है और 2 गाड़ी एनसीसीएफ महाराष्ट्र का पुराना। और अलवर से जो एनसीसीएफ का माल आ रहा था नया माल वो आज नहीं है। और नेफड की 3 गाड़ी है नासिक की, जो इधर परसों सेल हुई थी, हमारे आरती भाई इधर खरीद के लाए थे। 3 गाड़ी है वो पुराने माल की और 5 गाड़ी पूना का है, वो पुराना माल है। 2 गाड़ी एमपी वो भी पुराना है, 1 गाड़ी गोंडल और 1 गाड़ी कोटा, ये नया है। गोंडल का गुजरात एरिया में जो गोंडल है, 1 गाड़ी नए माल की गोंडल की है और 1 गाड़ी कोटा की है, वो भी नए माल की है। तो इस तरह से 17 गाड़ी तो स्टैंडिंग में है और प्लस 15,500 कट्टा नया माल है अलवर एरिया का। अब अगर डिटेल वाइज बात कर लें तो अलवर एरिया का माल इधर नीचे में अगर बात करें तो 35 रुपये किलो यानी 1400 रुपये मन, और ऊपर में बात करें तो 1750-1700 रुपये, यानी देखा जाए तो 43 रुपये किलो। देखा जाए तो 37-38 रुपये किलो से लेके 35-37 रुपये किलो से लेके और 43-44 रुपये किलो ऊपर में बिका है अलवर एरिया का माल नया। और उसके बाद ये अफगानिस्तान की जो एक गाड़ी है इधर, वो माल ओवर साइज होता है, उसकी पोजीशन थोड़ा डैमेज भी आ रहा है आजकल, वही समझो 1,000-1,100 रुपये मन, 25-27-28 रुपये किलो ये पोजीशन में है। अगर अच्छा हो रहा होगा तो 30 रुपये किलो 32 रुपये किलो भी बिक सकता है। और नासिक जो पुराना माल है, जो ये व्यापारियों का माल है, 2 गाड़ी है, उन मालों की भी पोजीशन इधर समझो 40-42-43 रुपये किलो की है जी। और इसके बाद अगर नासिक के नेफड़ के माल है, उन मालों की पोजीशन समझो 1400-1500 रुपये मन से लेके 1600 रुपये मन, यानी 35 रुपये किलो से लेके 40 रुपये किलो तक की है। और पूना एरिया के जो 5 गाड़ी हैं पुराने माल की, और उन मालों की भी पोजीशन देखा जाए तो 40 रुपये किलो से लेके 45-47 रुपये किलो तक बिके हैं पुराना माल, जो अच्छे माल हैं। और एमपी की 2 गाड़ी हैं पुराने माल की, उन मालों की भी पोजीशन देखा जाए तो 1300-1400 रुपये मन से लेके 1500-1600 रुपये मन तक की पोजीशन है। और इसके बाद ये गोंडल का नया प्याज है 1 गाड़ी, वो भी मेरे ख्याल 1500-1600 रुपये मन बिकेगी, यानी 37 रुपये किलो से लेके 40 रुपये किलो अंदाजा बिकेगी। ये पोजीशन में टोटल मिला के ये पोजीशन में। किशन भैया, पिछले 3-4 दिन में हिंदुस्तान के कई राज्यों से, चाहे महाराष्ट्र है और एमपी है, कई राज्यों से खबर आ रही है कि बारिश लगातार हो रही है। बारिश का प्रभाव कुछ फिलहाल बाजार पे पड़ता नजर आ रहा है क्या? शर्मा जी देखिए, कल की जो समाचार आया है, नासिक महाराष्ट्र एरिया में काफी बारिश हुई है जी, और थोड़ा बहुत बारिश गुजरात में भी हुई है जी। और यहाँ तक थोड़ा बहुत ओले वगैरह भी सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र एरिया में पड़े हैं, जिससे ये जो अभी हमारी अंगूर की फसल बता रहे हैं काफी तैयार होती है इन दिनों में अंगूर की फसल भी में भी काफी खराबी आई है। और जो इस टाइम पे महाराष्ट्र एरिया में जो नया प्याज इस टाइम तैयार था, उसमें भी कहीं ना कहीं असर पहुंचा है, उसमें भी थोड़ी बहुत खराबी आई है। तो अभी इधर हमारी मंडी में जो मतलब आज ये समझ लो कि 4 से 5 रुपए किलो की तेजी बनी है जी, पिछले शनिवार के मुकाबले। जी, जो शनिवार को इधर 1400 से 1600 तक का बाजार था, जी, यानी 1300 से लेकर कह सकते हो कि 1600 रुपए तक माल बिके थे जी। और आज इधर समझ लो कि 1500 से लेकर 1700 रुपए मन ज्यादातर माल बिके, 1500, 1600 और 1700 रुपए मन तक, यानी कहीं नहीं कहा जाए तो आज 5 रुपए किलो की तेजी बनी है जी। ये उसी का असर है, कहीं ना कहीं ये बारिश हुई है वहां पे। और आज इधर हमारी मार्केट में नासिक से भी कुछ व्यापारी आए हुए हैं जिन्होंने माल यहाँ से खरीदी किया है। वो नासिक से इधर समझो बाहर की, बिहार की, कलकत्ता की या इधर दूसरे स्टेटों की लोडिंग यहाँ से हुई है
और कहीं ना कहीं वो जो व्यापारी आए हुए हैं उन्होंने यहाँ से माल खरीदा है, वो भी कारण है कि यहाँ तेजी जो बनी है। 15,500 कट्टा है। अराइवल ही सोमवार को देखते हुए अराइवल भी कोई ज्यादा नहीं है, अराइवल भी कम हुई है। और आज इधर अलवर की मंडी बंद है, और कहीं ना कहीं अलवर की मंडी बंद होती है तो इधर अराइवल ज्यादा रहती है। तो अलवर की मंडी बंद होने के बावजूद इधर 15,500 कट्टों की आवक है। कुछ थोड़ा बहुत असर है ये चुनाव का भी था, क्योंकि 2 दिन पहले उधर चुनाव था, कुछ लोग चुनाव में भी लगे हुए थे, इसलिए प्याज में थोड़ा सा भराई नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर अभी जैसा कि मेरी अलवर वाले किसान भाइयों से बातचीत होती रहती है, उनका कहना है कि अब अराइवल बहुत ज्यादा बढ़ेगी भी नहीं। जो ये 1,00,000 कट्टा 1.5 लाख कट्टा एक बार ये अलवर एरिया की मंडी में आया था, लाख कट्टा भी एक बार आया है, 1.5 लाख तो नहीं आया। खैर खैरथल वगैरह लगा के तो दोनों तीनों मंडियों में अगर लगाएं तो 2-2 लाख कट्टा, अगर आजादपुर मंडी, अलवर मंडी और खैरथल मंडी, ये अगर तीनों की अराइवल अगर मिलाएं तो 1.5 लाख कट्टे के आसपास की अराइवल आई है एक दिन में। लेकिन अब इतनी आवक उनका कहना है कि एकदम से नहीं आएगी। जो एक समझ लो कि जो माल का प्रेशर था ना, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है पहले से। उनका कहना है कि अब अराइवल सामान्य ही रहेगी। अगर अराइवल सामान्य रहती है तो जैसा कि पहले हम बताते आ रहे हैं कि भाव घबराने वाली बात नहीं है। माल को बना के सुखा के पका के लाएंगे तो भाव कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा। भाव मेरे ख्याल है कि 35-40 रुपए किलो, कभी ₹1-2 ऊपर, कभी ₹2 नीचे, कम से कम ये भाव तो बना रहेगा। कहना ही कहीं अराइवल घटती है तो 2-3-4 रुपए किलो ऊपर, अगर बहुत ज्यादा कहीं अराइवल बढ़ती है तो 2-3 रुपए किलो नीचे, लेकिन 35 से 40 रुपए किलो का भाव कहने कहीं ये बना रहेगा अगले 20 दिन तक। जी किशन भैया, अगर पीछे हम खैरथल मंडी की बात कर लें, अभी एक सप्ताह पहले देखा गया वहां पे 1 लाख को क्रॉस कर गए कट्टे, तो फिलहाल वहां से क्या जानकारी निकल गई? शर्मा जी, वही उनका किसान भाइयों का कहना है, मतलब कि अराइवल अब इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बहुत से किसान भाई इधर आए हुए हैं अलवर एरिया से, तो उनका सबका यही कहना है कि अराइवल का प्रेशर जो है ना, एक प्रेशर हो चुका है, अब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। कहने कि अराइवल इतनी अराइवल रहेगी, उससे ज्यादा अधिक डिमांड रहेगी। डिमांड और सप्लाई का खेल है शर्मा जी। अगर अराइवल ज्यादा रहती है और डिमांड भी ज्यादा रहती है तो भाव बना रहेगा, और अराइवल मतलब सामान्य रहेगी और डिमांड अच्छी रहेगी तो कहीं ना कहीं भाव बना रहेगा। जैसा कि हम बताते आ रहे हैं, भाव में कोई मतलब गिरावट नहीं रहेगी। जो मैंने बताया है कि 35 से 40 रुपए किलो, कभी ₹1-2 ऊपर, कभी ₹2 नीचे, लगभग ये भाव अगले 20 दिन तक बना रहेगा। जी किशन भैया, 15 दिसंबर के आसपास क्या गुजरात से आवकें अच्छी खासी मात्रा में देख पाएंगे? शर्मा, गुजरात से आवक असल में क्या है कि गुजरात में अपनी वहाँ की लोकल डिमांड भी है, और गुजरात से अभी जब तक ये इधर अलवर एरिया का माल अभी 15 से 20 दिन, अब जैसे थोड़ा सा माल आएगा, और मेरे ख्याल है 15-20 दिसंबर के बाद तो अलवर एरिया का माल कम ही देखने को मिलेगा। जो अराइवलें एकदम बढ़ी है ना, इससे ज्यादा नहीं होगी। और 15 दिसंबर के बाद ही गुजरात का माल, अभी 2-4 गाड़ी, 1-2 गाड़ी तो आ जाएंगी, उससे पहले 15 दिसंबर से पहले बहुत ज्यादा प्रेशर गुजरात का इधर नहीं पड़ेगा। 15 दिसंबर के बाद उस जो गुजरात के मालों की इधर अराइवल ज्यादा थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। ज्यादा अराइवल होगी यदि जनवरी में जाके 20 दिसंबर 25 दिसंबर के बाद, और तब तक तो ये अलवर एरिया का माल बहुत कम हो जाएगा और कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ने वाला। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार गुजरात का माल भी अच्छे भाव में बिकने की उम्मीद है। जी, ये पूछिए, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान साथियों? मेरा तो किसान भाइयों से पहले भी यही कहना था, अब भी यही कहना है। मैं पिछली वीडियो में भी बताया था, माल को कच्चा और गीला मत लाएं, बना के लाएं। असल में क्या है शर्मा जी, कुछ किसान पिछले साल के घबराए हुए थे। पिछले साल क्या हुआ, लास्ट में आगे थोड़ा सा मंदा हो गया था, इस वजह से किसान भाई ने ये सोचा कि शायद कहीं भाव निकल ना जाए, भाव कम ना हो जाए। इस वजह से किसान भाई मतलब कच्चा पक्का माल भी लेके आए हैं मंडियों में, या दिल्ली भी लाए हैं, और अलवर में भी हल्के माल भी देखने को मिले हैं, खैरथल मंडी में भी। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि अगर 100 पैकेट जहाँ तैयार होते हैं बना के लाएं। अगर कच्चा माल लाएंगे 100 पैकेट की बजाय 70 पैकेट लाएंगे, और भाव मान लो 40 रुपए किलो या 37 रुपए या 35 रुपए किलो ही मिलता है, 37 रुपए किलो,
अगर 37 रुपए किलो मिलता है, रुपया अगर कम भी मिलेगा तो 30 मन अगर वजन बढ़ेगा, 40 मन, तो 40,000 का तो वजन ही बढ़ जाएगा, 50-60 हजार का। अगर 1 रुपया नीचे ऊपर मिलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रुपया 2 रुपए किलो भाव में ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वजन तो बढ़ेगा। बिल्कुल। बना के लाएं, पका के लाएं, सुखा के लाएं, आराम से लाएं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, भाव लगभग बना रहेगा, मेरा तो ये कहना है। और किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। लगातार आपसे जो अपडेट हमारे दर्शकों को मिलती है, किसान साथियों को मिलती है, व्यापारी भाइयों को मिलती है, उससे उनको बहुत फायदा होता है, एक मार्गदर्शन मिलता है कि किस तरीके से आजादपुर मंडी में मालों को बेचना है। जी सर। मैं तो अंत में एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम और बताइए। सर भाई मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। और एक बार बोर्ड में आपको किशन भैया का दिखाता हूं कि अगर आपको नंबर सुनने में कोई दिक्कत आती है तो आप नंबर देख लीजिए बोर्ड पे, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर पड़ता है 63 से 64। आप संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलती नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। और ये देखिए हमारे किसान साथी हैं, अलग ही नजर आ जाते हैं जो भी हमारे किसान होते हैं। चलिए नमस्कार।